हाय गाइस, मैं मन आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स सब पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियोस में हम लोग जो है प्रॉब्लम ऑन एजेस के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, इससे पहले भी मैंने जो है इस पे एक वीडियोस बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अब तक आप लोगों ने उस वीडियोस को नहीं देखा है सो गाइस उस वीडियोस को जरूर देखें, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए गाइज, अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है तो बी की वर्तमान उम्र क्या है। सो गाइस, यहाँ पे ध्यान से देखें, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 10 ईयर अगो जो है उसका रेशियो दे रखा है कि b जो है वो c का 10 गुना है। तो अगर हम c को 1 मानते हैं तो b कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये 10 साल पहले है। और वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है, 4:1। मीन्स जो प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो 4:1 दे रखा है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि b का जो प्रेजेंट एज होगा वो क्या होगा। सो गाइस, आप इसको ध्यान से देखें, यहाँ ये प्रेजेंट एज का रेशियो है और ये 10 साल पहले के एज का रेशियो है। तो यहाँ पे जो गैप है ये दोनों का सेम नहीं है, ये 10 है ये 4 है, गैप 6 का है, यहाँ पे गैप 110 का है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सिचुएशन में गैप को सेम करेंगे। तो गैप को सेम करने का क्या तरीका है वो देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, अब 10 - 1, ठीक है। तो इस दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो ये 9 आ रहा है। 4 - 1 तो ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इस तरीके से पहले आप इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। और अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होने वाला है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, ये 1 बार में, ये 3 बार में, ठीक है। देन आफ्टर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस 1 से इसको करेंगे तो 1 से इसको करेंगे 10 ही हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा। लेकिन इस 3 से अगर हम लोग इस 4 को करेंगे, ठीक है, और इसको भी 3 से कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 से ये 12 हो गया और 3 × 1 ये 3 हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये 10 है और ये 12 हो गया। तो गैप कितने का, 2 का। ये 1 है और ये 3 है, गैप कितने का, 2 का। दोनों का गैप सेम हो गया। और क्वेश्चन में दे रखा है ये दोनों के गैप का अंतर कितने का है, 10 साल का है। तो यहाँ पे ये 2 का जो रेशियो है वो 10 साल के बराबर है। तो 1 का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 ईयर के बराबर हो जाएगा। और हमसे पूछा गया है बी का प्रेजेंट एज। तो बी का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, 12 के बराबर है। तो 12 बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 12 मीन्स कितना हो जाएगा, 60 ईयर। तो जो बी का जो प्रेजेंट एज हो गया वो क्या हो गया, ये बी का प्रेजेंट एज जो है ये आपका 60 ईयर हो गया। सो गाइस, इसी तरीके से हम लोग जो है इस गैप वाले सवाल को सेम करेंगे, ठीक है। इसके बाद गाइस अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र की 2 गुनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है तो बी की वर्तमान उम्र क्या है। तो गाइस यहाँ पे ध्यान से देखें, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक है। और 6 ईयर अगो की बात कर रहे हैं। तो ये 6 ईयर अगो जो है इसका रेशियो क्या था, दुगना था। मतलब अगर ए जो है वो 2 होगा तो बी 1 हो जाएगा, क्योंकि बी का दुगना ए है। उसके बाद क्या बोल रखा है कि जो प्रेजेंट में उसका जो रेशियो है, तो ये जो प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो आपका क्या दे रखा है, 4:3 दे रखा है, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे गैप सेम है कि नहीं। तो देखिए ये 2 है ये 4 है, तो गैप कितने का, 2 का। 1 है 3 है, गैप कितने का, 2 का। यहाँ पे गैप 2 का है और एज में एक्चुअल डिफरेंस कितने का है, 6 साल का। ये प्रेजेंट एज है और ये 6 साल पहले। तो ये 2 का रेशियो जो है वो 6 ईयर के बराबर है, ठीक है। तो 1 का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 के, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, बी की वर्तमान उम्र। तो बी की वर्तमान उम्र कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। तो 1 बराबर 3 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 3 मतलब कितना, 9 ईयर, ठीक है। सो बी का जो प्रेजेंट एज होगा, बी प्रेजेंट एज जो होगा ये 9 ईयर के बराबर होगा। चलिए गाइज, अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग मीन्स उसके एजेस का सम 56 ईयर दे रखा है। और बोल रहा है 4 साल के बाद
जो पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाती है तो उस व्यक्ति की वर्तमान उम्र क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये आदमी हो गया और ये इसका सन हो गया। ठीक है, तो प्रेजेंट में कितना दे रखा है, तो प्रेजेंट में जो दोनों के एज का जो सम है ये 56 दे रखा है। ये प्रेजेंट का एज है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, और 4 वर्ष के बाद क्या बोला है, वो अपने पुत्र का तिगुना हो जाता है। ठीक है, तो आफ्टर 4 ईयर इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सन का तिगुना वो पिता हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि व्यक्ति की वर्तमान उम्र क्या है। तो सबसे पहले आप एक चीज देखिए, प्रेजेंट में ये दोनों मिला के 56 साल का था। ठीक है, तो 4 साल के बाद जो है इसमें भी 4 साल बढ़ेगा, इसमें भी 4 साल बढ़ेगा, तो दोनों में कितना साल बढ़ेगा, 8 साल। तो ये 56 है, 56 में 8 को जोड़ देंगे तो ये 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, 64। इतना क्लियर है। अब आप देख लीजिए, रेशियो में दोनों के एजेस का सम कितना है, 3 और 1 4। तो ये 4 जो है वो बराबर है 64 के, तो 1 का जो रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, 16 साल के। तो 1 का जो रेशियो है वो 16 साल के बराबर है। ठीक है, और हमसे पूछा किसके बारे में, उस व्यक्ति की वर्तमान उम्र पूछी है। तो वर्तमान उम्र निकालना तो पहले देख लीजिए, 1 का रेशियो 16 के बराबर है, तो 4 साल के बाद उस आदमी का रेशियो कितने का, 3 का। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 16 इंटू 3 मतलब कितना, 48 साल। तो 4 साल के बाद उस आदमी की उम्र जो है वो 48 साल है। तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, तो प्रेजेंट एज यहां से निकाल लीजिए ना। तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 48 है उसमें से 4 को माइनस कर लेंगे, मतलब कितना, 44 ईयर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए गाइज, इसके बाद अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये दे रखा है कि जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष होगा, तो जॉन की वर्तमान आयु कितनी है। तो गाइज यहां पे ध्यान से देखें, ये जो है ये फादर हो गया और ये कौन है, ये जॉन है। ठीक है, तो जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, तो प्रेजेंट एज सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो क्या बोला है कि फादर का 1/4 है। ठीक है, तो अगर फादर 4 होगा तो जॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद बोला 4 वर्ष के बाद जो उसके एजेस का सम है, तो 4 ईयर लैटर, 4 साल के बाद ये जो फादर और जॉन का जो एज का जो सम है ये कितना दे रखा है, 68। ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, तो प्रेजेंट में जाना होगा तो 4 साल इसमें भी कम करना होगा और इसमें भी 4 साल कम करना होगा, तो दोनों मिला के कितना साल कम हुआ, 8 साल। तो इस 68 में हम लोग 8 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट में दोनों के एज का सम कितना रहा होगा, 60। इतना क्लियर है। अब देखिए, प्रेजेंट में रेशियो जो है वो 4 और 1 का है, दोनों मिला के रेशियो कितना हो गया, 5। तो ये जो 5 का वैल्यू जो है वो बराबर होगा 60 के, तो 1 का रेशियो कितना हो गया, 12 ईयर। तो 1 का जो रेशियो है वो एक्चुअल में 12 ईयर के बराबर है। और हमसे पूछा किसके बारे में, जॉन का प्रेजेंट एज। तो जॉन का प्रेजेंट एज क्या है, 1 के रेशियो के बराबर है जो कि 12 है। सो जो जॉन का जो प्रेजेंट एज होगा, ठीक है, वो जो है वो 12 ईयर के बराबर ही होगा। चलिए गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। सो आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये फादर हो गया और ये जो है वो सन है। अगर हम बात करें प्रेजेंट एज की, तो प्रेजेंट एज में रेशियो क्या दे रखा है, 5 गुनी है अपने सन का। तो अगर सन 1 है तो फादर कितना, 5 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे 10 साल के बाद, तो आफ्टर 10 ईयर ये रेशियो क्या हो जाएगा, वो अपने पुत्र का तिगुना हो जाता है। मतलब ये 3 है तो और ये 1 है। तो इस टाइप के सवाल में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आप गैप को सेम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है 5 3 गैप 2 का है, यहाँ पे गैप 0 का है। तो सबसे पहले गैप को सेम करने के लिए क्या बताए थे, इसका डिफरेंस ले लेंगे तो 5 - 1 4 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं अगर होने वाला है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो अब इस 1 से इस ऊपर वाले के दोनों रेशियो को इंटू करेंगे तो ये तो 5 ही रह जाएगा, ये 1 ही रह जाएगा।
लेकिन इस 2 से हम लोग नीचे वाले के दोनों रेशियो को इंटू कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 3 2 ये 6 हो गया, ये 2 × 1 ये 2 हो गया, ठीक है। अब आप देख लीजिए ये 5 है और ये 6 है, तो गैप कितने का है? 1 का। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो गैप कितने का है? 1 का। तो अब गैप सेम हो गया। और एक्चुअल में कितने साल का डिफरेंस है? प्रेजेंट एज और आफ्टर 10 ईयर, मतलब 10 साल का। तो 1 का रेशियो जो है वो 10 ईयर के बराबर है, ठीक है। और हमसे पूछा है दोनों का प्रेजेंट एज, तो फादर का प्रेजेंट एज 5 के बराबर है, ठीक है, और ये सन का प्रेजेंट एज 1 के बराबर है। तो ये 1 बराबर 10 ईयर, मतलब जो सन का जो एज हो जाएगा प्रेजेंट एज, वो 10 ईयर हो जाएगा। और बात करें अगर फादर की, तो फादर का एज कितना हो जाएगा प्रेजेंट में? तो 1 का रेशियो 10 के बराबर, 5 का रेशियो 10 × 5, मतलब कितना? 50 ईयर। तो जो फादर का जो एज हो जाएगा वो 50 ईयर के बराबर। चलिए गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 साल पहले विनय की उम्र विकास की उम्र की 1/3 थी। विनय अभी 17 साल का है, तो विकास की उम्र क्या होगी? तो सबसे पहले यहाँ पे देख ले, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा विनय हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? विकास, ठीक है। और क्या बोला गया है कि विकास की उम्र की 1/3 कौन है? विनय। तो अगर हम विकास को 3 मान ले, तो विनय कितना हो जाएगा? 1। और ये कब? ये 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रेशियो हो गया। और विनय का जो प्रेजेंट एज है वो कितना दे रखा है? अगर हम प्रेजेंट एज की बात करें तो विनय अभी जो है 17 साल का है, ठीक है। तो अभी 17 साल का है, तो 5 साल पहले विनय कितने साल का होगा? 17 - 5 12। तो ये 1 का रेशियो कितने के बराबर हो गया? ये 12 के। तो 1 का रेशियो 12, तो 3 बराबर कितना? ये 36 साल। तो विकास जो है 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा? 36 साल का। और हमसे प्रेजेंट एज पूछा है, तो इसमें क्या करेंगे? 5 साल को ऐड कर देंगे, 36 और 5 कितना? 41। तो जो विकास होगा वो कितने साल का होगा? वो जो है वो 41 साल का होगा। चलिए गाइस, अब हम लोग जो है वो लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कमला की शादी 6 साल पहले हुई। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 5/4 गुनी है। उसके लड़के की उम्र उसके वर्तमान उम्र की 1/10 गुनी हो, तो उसके लड़के की उम्र क्या होगी? तो गाइस यहाँ पे देख ले, सबसे पहले ये कमला हो गई, और ये कमला का ये प्रेजेंट एज है, और ये कमला का शादी एज हो गया, ठीक है। तो सवाल में बोल रखा है कि शादी के समय की उम्र की 5/4 गुनी उसकी प्रेजेंट एज है। तो अगर शादी के एज को 4 मान ले, तो प्रेजेंट एज इसका 5/4, मतलब प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। और शादी कितने साल पहले हुई है? 6 साल पहले हुई है। और रेशियो में कितना साल पहले है? 1। तो 1 बराबर कितना हो गया? 6 ईयर के, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग प्रेजेंट एज निकाल देंगे। 1 का रेशियो 6 साल, तो प्रेजेंट 5 का रेशियो कितना हो जाएगा? 5 बराबर 5 × 6, मतलब 30 ईयर। मतलब कमला का जो प्रेजेंट एज होगा, कमला का जो प्रेजेंट एज होगा वो 30 ईयर हो गया। इतना क्लियर है? उसके बाद बोला है उसके लड़के की एज, मतलब सन का एज निकालना है। तो सन एज कितना हो जाएगा? जो उसका एज है उसका 1/10, 1/10 ऑफ 30, मतलब कितना हो गया? 3 ईयर। तो यही उसके सन का एज हो गया। चलिए गाइस, अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।